दुर्गा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भूगोल के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल वह विज्ञान है जो तीव्रता से बदल रहे पर्यावरण और क्रियाशील मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल ये साधारण भाषा में एक परिभाषा दिया गया है और मानव भूगोल की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों और भूगोल वेताओं ने दिए हैं। जो कुछ भूगोल वेताओं के द्वारा दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं परिभाषाएं। पहला दिया गया है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल के शब्दों में, फ्रेडरिक रेडजेल एक भूगोल वेता हुआ करते थे जिन्होंने अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये हमारे फ्रेडरिक रेडजेल जी साहब कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र। दोस्तों, मानव भूगोल के क्षेत्र क्या क्या हैं? नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल के ये 6 प्रकार के क्षेत्र हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत विस्तृत ही पढ़ेंगे। मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या है दोस्तों? मानव भूगोल के उपक्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल। ये हमारे 5 उप क्षेत्र हैं जो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब मानव भौगोलिक विचारधाराएं जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचार कहते हैं। दोस्तों, कोई भी होता है तो अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विचारक कहते हैं। इसी प्रकार भूगोल के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने संबंध, अपने अपने मत प्रकट किए हैं मानव भूगोल के बारे में, उसे हम भौगोलिक विचार कहते हैं। कल हम इसी अध्याय के दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों।